बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 नंबर डानावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। शाकिर किसान टिप्स चैनल में खुश आमदीद। आज हम आड़ू के फील्ड में हैं और ये आपको बताता चलूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं वो तमाम के तमाम मेरे अपने ही बागात में होती हैं, क्योंकि मैं मॉडर्न फार्मिंग करता हूँ अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर। तो ऑर्गेनिक टच में रहता हूँ हमेशा हमेशा रेज़ बेड की तरफ रुझान है मेरा। अभी जिस फील्ड में खड़ा हूँ ये आड़ू के प्लांट है मेरे अपने, तो इसमें हमने मल्चिंग कर रखी है। टोटल हमारा फील्ड रेज़ बेड पर मुश्तमिल है। इसको किसी किस्म की कोई खाद या स्प्रे का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसके बावजूद हमारे पौधों की कंडीशन आपके सामने अल्लाह के फ़ज़ल से लश ग्रीन और बेहतरीन कंडीशन में आड़ू का पौधा खड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो का मौजू कि पंजाब में लगने वाली कौन कौन सी वैरायटी जो कामयाब हैं, और उसके साथ साथ इस पौधे को हम किस तरह बनावट में लाएं जिससे हमें इससे अच्छे तरीके से फल और बेहतरीन क्वालिटी का फल मिले। तो इसमें आज वीडियो का जो बनाने का मकसद कि एक ख़ास टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आज की वीडियो का मौजू ही रखा है कि जो सीज़न चल रहा था उसमें मैंने हार्वेस्टिंग के बाद इस दफ़ा जो हमें फल मिला उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन थोड़ा फल था, पहले साल का फल था। अभी ये तीसरे साल के पौधे हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से इनकी ग्रोथ और इनकी नशोनुमा और इनकी कंडीशन ज़बरदस्त है। तो जो हमने पहला फल जो हमारा मिला उसको हार्वेस्ट किया, उसके बाद हमने एक कटाई की, जिसको मैं दूसरे फील्ड में आपको जाकर बताता हूँ। ये जो मेरा फील्ड है ये अर्ली फॉरवर्ड किंग है, और अर्ली ग्रैंड वाली साइड को हमने जो हार्वेस्टिंग के फ़ौर बाद जिसकी हम कटिंग करते हैं, पहली दफ़ा पौधे को हमने मेंटेनेंस में ले जाना होता है। उसको हमने हाइट डेंसिटी के हिसाब से, इसकी हाइट जी देखिए बहुत ऊपर निकल चुके हैं, इसकी हाइट को मेंटेन करना होता है और इसकी बनावट को बनाना होता है कि हमने इसको किस तरह हमारे इलाके के मौसम के हिसाब से हम अपने पौधे को किस तरह रखें जिससे हमें इसकी बेहतरीन प्रोडक्शन मिल सके और क्वालिटी वाइज हमारा फ्रूट बेहतरीन हो। तो अभी मैं चलता जा रहा हूँ दूसरे फील्ड में, इसको हमने टच नहीं किया अभी तक। इसकी वीडियो बनाने का मकसद है कि इसको हम जब टच करेंगे इसकी मुकम्मल डॉर्मेंसी के टाइम, इसके जो अंदरूनी जो कंडीशन की शाखें हैं, ये देखें मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, ये तमाम शाखें हमने रिमूव करना है। इन पौधों में हमने कौन सी शाखें रखनी है, कौन सी फलदार शाखें हैं, वो तमाम आपको बताई जाएंगी, और इसकी कटाई और इसकी हाइट को हम कैसे मेंटेन करना है। अब चलते हैं हम जिसको हमने हार्वेस्टिंग के बाद, फ्रूट की हार्वेस्टिंग के बाद हमने उसको सेट किया। तो जी आज हम उसी वीडियो के दूसरे हिस्से में, ये दूसरा फील्ड है, ये अर्ली ग्रैंड है। वो फॉरवर्ड किंग था, पौधे ये भी उतने ही बड़े थे, उतने ही फैलाव में थे। जब हमने इसकी कटिंग की, इसको फाइनल टच दिया, तो ये इतने से रह गए। अब हमने किया क्या कि इसकी साइडें क्लोज़ की और जो भी ब्रांचेस बड़ी हुई थी उससे आगे उसको टच किया। इस तरह ये साइड वाली शाखें, ये फलदार शाखें बच गई। जितनी भी शाखें आपको नज़र आएंगी ये देखें, इसको हमने आगे से टच किया और इससे निकलने वाली तमाम शाखें फलदार बन गई। एक ये शाख है, इसकी साइडें ब्रांचें जो हैं ये तमाम फलदार बन जाएंगी। ये वाली शाख, इसको हमने इस जगह से टच किया, इसको कट कर दिया और ये साइड वाली ब्रांचें तमाम फलदार शाखें बन गई। और दूसरा जो हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसको हम प्याला शेप दे रहे हैं। अभी पता है आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं इस पौधे में अंदर जाकर आपको बताता हूँ। ये देखें, ये अंदर से हमने बड़ी बड़ी शाखें काटी हुई हैं। इसको अगर ऊपर से देखा जाए तो ये सेंटर इसका बिल्कुल खाली है। ये जो साइड वाली शाखें हैं ये तमाम शाखें राउंड में रह गई, और जो सेंटर में निकलने वाली तमाम शाखें, ये मेरा हाथ जहाँ जहाँ भी जा रहा है ये पौधे का अंदरूनी हिस्सा है और ये बिल्कुल साफ़ है। इसके अंदर धूप पड़ेगी और धूप पड़ने की सबसे बड़ी जो हमें इसकी जो बचत आएगी वो इसमें गूंद का निकलना, कीड़े मकोड़ों का अंदर छुपना,
या फिर किसी भी ऐसी बीमारी जो धूप ना लगने की वजह से पैदा होती है वो बन जाना, ये तमाम से इसका तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा हमें। जितने भी मैंने पौधे सेट किए हैं, अभी इसको हम मज़ीद सेट करेंगे जब इसका डोरमेंसी टाइम आएगा। ये देखें एक पौधा और, इसका भी सेंटर बिल्कुल साफ़, ऊपर से धूप पड़ेगी, ये तमाम राउंड हमने साफ़ कर दिया और इसका राउंड शेप हम दे दी। टच इसको भी वैसे किया, जो भी शाखें बड़ी हुई थी उसको आगे से हम टच करते गए, जितनी शाखों की साइड ब्रांचें निकली हुई थी, ये देखें ये शाख निकली, इसकी साइड ब्रांचें आती गईं और इसको ऊपर से हमने कट कर दिया। इसी तरह जितनी भी शाखें हमने, ये आपको नज़र आती होगी शायद, कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, ये तमाम की जो हमने अंदर से इसको खाली किया और राउंड इसका सेट किया, क्योंकि हर पौधे की अलग-अलग शेप होती है, लेकिन हमने एक जैसी शेप बनानी। ये देखें ये पौधा है, इसका भी ये अंदरला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम शाखें जो हैं अलग-अलग नज़र आएंगी आपको बिल्कुल, और इसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी ये इसके ऊपर से धूप मुकम्मल इस तने तक जाएगी और नीचे से जो निकलने वाली शाखें थी वो हमने रिमूव कर दी। अभी जब नेक्स्ट इसकी डोरमेंसी टाइम आएगा, जब इसके पत्ते मुकम्मल झड़ चुके होंगे, ये देखें इसको भी हमने अंदर से ये दिल बिल्कुल फारिग कर दिया, जितनी बड़ी बड़ी शाखें थी वो रिमूव कर दी और बहुत सारी शाखें अभी डोरमेंसी के टाइम रिमूव होगी। उस फील्ड में आपको मैंने दिखाया था और इस फील्ड का ये नज़ारा देख लें, पौधे बिल्कुल छोटी सी शेप में आ चुके हैं और इस हाइट से ज़्यादा हमने हाइट लेकर किसी भी पौधे की नहीं जानी। जब हम हाइट डायनेस्टी की बात करेंगे तो उसमें सबसे जो पहला इसका जुज़ है हाइट डायनेस्टी का, वो हाइट है। पौधे की हाइट और इसका राउंड हमने सेट करना होता है। जब हम पौधे की हाइट और राउंड सेट करेंगे तो उसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट होगा वो आपके फल के ऊपर शाइनिंग, उसकी क्वालिटी और उसके बेहतर और मार्केट वैल्यू में उसका असर पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हमने अकाउंट किए हैं और इसका हमने रिज़ल्ट देखा है। अभी बहुत सारे पौधे अंदर से हमने साफ़ नहीं किए, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंट में जा रहा है। हमारा फील्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, इस फील्ड का पहला फल आने वाला है। बहुत सारे हमने तजर्बे करने हैं। एक तो सबसे बड़ा और सबसे अहम तजर्बा वो है सिंगल स्टेम। आप ये देखें, मैं नीचे से कैमरा लगा रहा हूँ, आपको जितने भी मेरे प्लांट नज़र आएंगे, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि इसको सिंगल स्टेम में रखूं और अल्लाह के फजल से तमाम के तमाम प्लांट सिंगल स्टेम में हैं। और जो पहले मैं फील्ड में था वो आगे आपको नज़र आता, उसकी ऊंचाई भी नज़र आती होगी, उसको हमने टच नहीं किया, इस फील्ड को टच किया। इसके क्या रिज़ल्ट आएंगे और उसको डोरमेंसी में टच करेंगे, उसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। उसमें जो अर्ली ग्रैंड के पौधे होंगे उसको हम बाद में टच किया तो उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें जो फरोडा किंग के पौधे होंगे उसको हमने टच किया तो उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। ये तमाम हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम तो जो हासिल करते ही करते हैं, लेकिन उससे आने वाले जो फ़ायदे हैं वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी इससे हमें फ़ायदा हासिल हुआ या उससे कोई नुकसान मिला, उसकी तमाम डिटेल आपको बता दी जाएगी। कि हमारे जनूबी पंजाब में हम जब आड़ू की काश्त करें तो सबसे पहले वैरायटी पर फोकस करना है हमने, कि अर्ली ग्रैंड और फरोडा किंग के अलावा कोई वैरायटी यहाँ पर कामयाब नहीं है, क्योंकि इसके तजर्बात हैं। इसकी जो असरा फ्रूटिंग और फ्रूटिंग की क्वालिटी वो बेहतर आती है और हमारे इलाके में ये कामयाब है। साइज़ भी अच्छा कर जाता है, कलर भी अच्छा आ जाता है। इसका रिज़ल्ट आपको जब इसके ऊपर फल आएगा वो हम दिखा देंगे। लेकिन दूसरा जो लोग बताते हैं बहुत सारी वैरायटीज़, उसके ऊपर अभी किसी किस्म का भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो भी काश्त करना होता है फ़ायदे के लिए, उसकी जो इनकम हासिल करने के लिए काश्त करनी होती है। तजर्बात जो कर चुके हैं उनसे हासिल करें, थोड़े लेवल पर नए प्लांट लगाएं, लेकिन जो कामयाब प्लांट्स हैं अर्ली ग्रैंड और फरोडा किंग वगैरह, इसको आप कमर्शियल बेस पर लगा लें। तो इंशाल्लाह जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसके की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसका फ्रूट जब मिलेगा, फ्रूट किस क्वालिटी का आया, इसको हमने पहले हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद जिसको हमने प्रूनिंग की, उसकी शाख तराशी किया, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। जो पहले फील्ड में मैं था उसको हमने अभी टच नहीं किया, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उसका भी आपको तमाम डाटा वीडियो के ज़रिए फ़राहम कर दूँगा। अभी जितनी भी मेरे पास डिटेल थी
ना तो अभी इसकी प्रूनिंग का टाइम है और ना ही इसकी किसी किस्म की कोई खाद वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ का टाइम नहीं है। लेकिन वीडियो अर्ली बनाने का मकसद कि उस वक़्त बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं जब टाइम गुज़र चुका होता है। अभी जब लोग तलाश करेंगे वीडियोज़ को, आड़ू के फार्मर आड़ू की वीडियो तलाश करेंगे, उनको कोई ना कोई पहली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस हिसाब से उसको टच करेंगे। जबकि इसकी 2 कटाइयाँ होती हैं। सबसे पहले जो हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद हल्की सी प्रूनिंग, और जब डॉर्मेंसी का टाइम पत्ते जड़ जाते हैं फिर इसकी मुकम्मल सेटिंग, वो भी हम करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, और इसका फल का रिज़ल्ट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इससे आने वाले जो जितने भी फ़ायदे और नुकसान वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी फील्ड में मिलता हूँ अगली वीडियो में। उसमें तमाम डिटेल जो उस वक्त तक के जो हासिल होने वाले तमाम नताइज के ऊपर होगी। तो हमारा शाकिर किसान टिप्स चैनल जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ उन तक बर वक्त पहुँच सकें। साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, आगे दोस्तों को शेयर किया करें ताकि हर तक मेरा ये तमाम इन्फॉर्मेशन भरा जो मैसेज है वो उन तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।